से 1 सितंबर को, क्योंकि नहीं, सुनिए 1 मिनट। हाँ। नहीं, नीतीश कुमार ने सुपारी दी आपके थ्रू क्या? नीतीश कुमार ने आपके थ्रू सुपारी दी क्या? ये बता, नीतीश कुमार जी ने दी होगी कि भाई देखो मैं इसके बिना तो इनके सामने तो लड़ नहीं सकता, और अब एनडीए है, बीजेपी साथ है, तो मैं खत्म हो जाऊंगा, इसलिए कांग्रेस वाले कुछ करो, ऐसा सुपारी दिया क्या? ऐसा आपको जवाब अभी अरविंद जी जवाब देंगे आपको, अभी वाजपेयी जी जवाब देंगे। मेरा सवाल मुंबई को लेकर भी जो बैठक हो रही है, ठीक है अरविंद जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, वो तो गारंटी ले रहे हैं कि 24 के बाद आप साथ हो जाएंगे उनके। अरे ये हमको मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं ना, तो इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि इनको कहां से गलतफहमी होगी कि 2024 में आ जाएंगे। एक बात सुनिए, हम लोग पार्टियां और दल नहीं बदलते इस तरीके से। वाजपेयी जी ने जब एनडीए बनाया था तब उनके साथ थे, और मोदी जी जब 2014 से आए तब से उनके साथ हैं, और देश के लिए साथ होते, नीतियों के लिए साथ होते। ये नीतीश बाबू के साथ हम कभी नहीं रहे, बिकॉज हमें मालूम है कि नीतीश बाबू ने कुछ किया नहीं है। लालू जी के साथ कभी नहीं रहे, क्योंकि बिहार का भट्टा इन्होंने बिठाया। और ये हमको ना सिखाएं अबेगी, आपको नहीं मालूम। कांग्रेस वालों को गठबंधन धर्म निभाना आता नहीं है, क्यों हमारा मुंह खुलवा रहे हो? हमको रामविलास पासवान जी को 1.5 महीने तक आपकी सोनिया गांधी और राजकुमार साहब ने मिलने का टाइम नहीं दिया था। आप तो हवा में आ जाते हो ना, जैसे आपको जनता मिले, और भ्रष्टाचार सीमा अपर सीमा बना रखी थी आपने। और हमारे पासवान जी के बारे में जरा से भी गड़बड़ करना, उनका 50 साल का राजनीतिक कैरियर जो रहा है ना, बिल्कुल बेदाग, पाक साफ, ऐसे नेता नहीं मिलेंगे आपको। नीतियां हमारी हैं, देश के लिए है, हाँ हम जानते हैं। और वो नेता क्या जो पहचाने ना वक्त की था, अरविंद वाजपेयी जी, कोई दरवाजा खिड़की खुली तो नहीं है? इसलिए मोदी जी ने 2047 तक का रोड मैप दिया है। विजन है उनका। बात बताइए, कोई दरवाजा खिड़की खुली तो नहीं है? वो कह रहे हैं कोई दरवाजा खिड़की ऐसे खुली तो नहीं है 2024 के बाद जहां से कूद जाएं आप लोग भी। अभी तो रोशनदान से बात कर रहे हैं, दरवाजे खोल देंगे 24 के बाद। अभी रोशनदान से बात कर रहे हैं वाजपेयी। अरविंद जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब इस पे। कोई वाजपेयी जी से सवाल पूछिए अर्पिता जी। अर्पिता जी वो सवाल पूछिए वाजपेयी जी से। अरे भाई एक तरफ वो दिन वो तस्वीरें भूल चुके हैं जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर और अम्बेडकर साहब की तस्वीर सड़कों पर अभी देखिए कैसे लड़ेंगे। हमें अटल जी के लिए भी यही खिचड़ी सरकारें सबने देखी है, कोई जनता एक छोटा सवाल है। ठीक है अभिषेक जी, हाँ ठीक है, जोड़ दीजिए। अबे जी प्लीज, अबे जी रुकिए एक सेकंड। जिसको राक्षस कह रहे हो उससे वोट की उम्मीद रखोगे? ठीक है, यानी गठबंधन धर्म कांग्रेस पार्टी नहीं निभाती, तो ऐसे कोई विचार फिलहाल आपके नहीं है। ठीक है अभिषेक जी। जी वाजपेयी जी महिमा मंडन में लगे हैं एनडीए के कुनबे की और प्रधानमंत्री जी की बीजेपी के। वाजपेयी जी से हमें एक छोटा सवाल है हमारा, क्या वाजपेयी जी वो तस्वीर भूल चुके हैं जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर हो, 12 जनपथ बंगले के बाहर फेंक दी गई थी? क्या सुलूक किया गया था चिराग पासवान जी और उनके परिवार के साथ केंद्र की सरकार के द्वारा जब जबरन बंगला खाली कराया गया था? और वो मंजर भूल गए जब आपका पॉलिटिकल मिसयूज किया गया, आपके चाचा को केंद्र में मंत्री बना दिया गया और आपको बाहर जाना पड़ा। क्या बात है, बताइए ना वाजपेयी जी। आप हनुमान हैं, आज की डेट में आप क्या हैं? आप हनुमान हुआ करते थे और आपने कहा कि मैं किसी का हनुमान नहीं हूं, किसी है तो बता दीजिए ना, देश की जनता जानना चाहती है। उनका ही महिमा मंडन कर रहे हैं ना आप, उनका ही महिमा मंडन कर रहे हैं ना। जिन लोगों ने रामविलास पासवान जी की तस्वीर, अंबेडकर साहब की तस्वीर 12 जनपद बंगले के बाहर फेंकवा दी, उनकी ही महिमा मंडन में आप लगे हैं ना, जिनके आप हनुमान बनते थे। और जिन लोगों ने आपकी पार्टी का पॉलिटिकल मिसयूज किया, कौन फेंकेगा? अपने कैंडिडेट्स को आपके सिंबल पर लड़ाया और विश्वासघात किया, उनका ही महिमा मंडन कर रहे हैं ना। चिंता मत करिए, ये चाचा भतीजे को लड़वाने वाले भी यही लोग हैं। आने वाले समय में आपका जो बुरा हासिल होगा ना, उसके भी कारण यही लोग होंगे। लेकिन ताज्जुब है वाजपेयी साहब की जो लोग आपकी बर्बादी के कारण बनेंगे, ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके ही महिमा मंडन में आप लगे। ठीक है, जरा मैं एक चीज कुलदीप जी आप जरा बताइए, क्योंकि अभी 31 अगस्त 1 सितंबर ही मुंबई में तीसरी बैठक होनी है। इस तीसरी बैठक में होना क्या है? क्या नाम का ऐलान होगा? कौन होगा पीएम कैंडिडेट? देखिए, ये तो
जो गठबंधन के लोग हैं, बड़े नेता हैं हमारे और दूसरी पार्टियों के, वो लोग तय करेंगे। और ये तो ना मैं तय कर पाऊंगा, ना यहाँ बैठ के आप तय कर पाएंगे। ये तो जब मीटिंग होगी उसके बाद तय होगा कि उसमें क्या क्या आगे की रणनीति तय हुई है। लेकिन मुझे पता है कि बीजेपी वालों को बहुत उत्सुकता है। जब इंडिया का नाम आया था तो बीजेपी वाले बेचारे बड़े बौखला गए थे, पता नहीं प्रधानमंत्री ने तुलना उनकी कहां से कर दी थी। लेकिन इनको समझ में आ गया कि अगर इंडिया का विरोध करेंगे तो लोग इनको सबक सिखा देंगे, और लोग इनको सबक सिखाने वाले हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ एक बात कहना चाहता हूं कि आज जफर इस्लाम जी हो या इनके प्रवक्ता कोई भी हो, वो टीवी पे आके ये क्यों नहीं बताते कि इन्होंने 9 साल में देश के लिए क्या किया है, 9 साल के अंदर इन्होंने क्या काम किए, क्या योजनाएं बनाई हैं। वो प्रधानमंत्री जी 9 IIT 9 एम्स बताए थे, उनकी जगह बताते हैं कम से कम कहां पे बनाए थे। ना तो ये उनकी जगह बता पाते हैं, ना कुछ बता पाते हैं, ना इन्होंने 9 साल में क्या किया। भाई किसानों के लिए क्या काम किया, युवाओं के लिए काम किया, रोजगार में क्या काम किया, कोई काम किया हो तो बताओ। कोई काम इन्होंने किया नहीं अर्पिता जी। 9 साल के अंदर ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है। केवल इनने क्या किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और ये बात करते दलों की, 38 दलों का गठबंधन है आज। अली बाबा के 40 चोर आजा बेटा मेरी दो और वाला, और 38 के 38 दल के पास प्रधानमंत्री जी इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडिया गठबंधन इस देश का मजबूत गठबंधन है, और ये इस बात को जानते हैं। लेकिन आज जैसे मणिपुर की बात हो, चाहे नूह की बात हो, देश को दंगों की आग में झोंका जा रहा है, देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। ये देश से छुटकारा चाहते हैं। आप जब 26 लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो वो आप इसलिए क्योंकि देश को बचाना चाहते हैं, और वो अगर ये कर रहे हैं तो अली बाबा 40 चोर। हमने कब कहा जुड़ना गलत बात है? हमने तो नहीं तो कहा। आप कह रहे हैं कि अली बाबा 40 हमने तो कहा भैया वो अगर अपने दल को अपने कुनबे को मजबूत कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। हमने आप कब मना कर रहे हैं किया? तो आप देश बचाने के लिए कर रहे हैं। कैसे? अर्पिता जी हमने बिल्कुल मना नहीं किया। हमने बिल्कुल मना नहीं किया। और मैं तो ये भी कहता हूं हर बार कि इस देश का प्रधानमंत्री जो भी व्यक्ति बनेगा, बार बार पूछते कौन बनेगा, जो भी बनेगा भाई वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, कोई ईमानदार व्यक्ति होगा, राहुल गांधी शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, देश को आगे लेके जाने की बात करे। राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेंगे, ममता बनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे? कौन सा नाम आप कौन सा नाम सुझाएंगे? जो भी इंडिया गठबंधन तय करेगा वो सबको मान्य होगा। भाई वो सबको मान्य होगा। हर व्यक्ति की अपनी राय होती है, कोई मंत्री की राय होती है, विधायक की। वो व्यक्तिगत राय मेरी हो सकती है। मैं चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी हो, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, देश उन्हें चाहता है, लेकिन व्यक्तिगत राय इसमें मायने रखती है। इसमें मायने रखती है देश की राय, उस गठबंधन की माया। देश क्या चाहता है? देश आज ये चाहता है कि देश को बेरोजगारी से छुटकारा मिले, देश को महंगाई से छुटकारा मिले, देश में आज ठीक है सर, ठीक है अभय जी, जल्दी से जफर जी के पास भी जाना है। ठीक है कुलदीप जी, ठीक अभय जी। का दल जो है उसका नेतृत्व उसके सिद्धांत और उसके विचार करेंगे। उस सिद्धांत और विचार में वो चाहते हैं कि इस देश का नेतृत्व किसान करें, जिनकी आमदनी कम कर दी प्रधानमंत्री। अबे जी मुझे एक चीज जरा बता दीजिए। समझ गई सर मैं, ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे तो मुद्दे हैं जिसको आप लोग बार बार हर मंच से उठाते रहे, लेकिन वो क्या इस बार जो मीटिंग हो रही है उसमें आप लोग चेहरे पर बात कर रहे हैं क्या? चेहरा क्लियर होगा क्या इस बार, या बिना चेहरे के उतरने वाले मैदान में? नहीं, कहा भारत के संविधान में लिखा है कि आपको चेहरा घोषित करना है। भारत के संविधान मतलब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आए हुए ठीक है सर, समय का मेरे पास अभाव है। जफर जी ठीक है, समझ गई सर। हाँ जफर जी। देखिए, इतना कुलदीप जी अभी बार बार कह रहे हैं, जबकि इनकी पार्टी का स्टैंड इनको पता नहीं है। पार्टी ने स्टैंड लिया है कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, जेडीयू के खिलाफ लड़ना है, और कांग्रेस जहां जहां है उसके खिलाफ लड़ना है। ये लोगों ने पार्टी का स्टैंड इनको शायद जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहे हैं। अरे एक मिनट से, आज ही का पेपर इनको पढ़ा दीजिए, आज का पेपर पढ़ा दीजिए। सुन लीजिए ठीक है सर। अरे एक मिनट सुन लीजिए पहले बात, उसके बाद अपनी बात कीजिए। आज के पेपर में ही बहुत कुछ आया है, इनको पेपर पढ़ा दीजिए। और यही सबसे यही सबसे पहले घमंडिया गठबंधन को ये सबसे पहले छोड़ने वाले